सुंदर वन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू एक किसान था और वह अपने खेतों में अलग अलग तरह के फसलें उगाया करता था। एक बार कालू सोचता है, टूनी, इस बार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने खेत में बैगन उगाएं। हाँ जरूर, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, पर आपने कह दिया। तो फिर ठीक है, तुम्हारी और मेरी जब एक ही इच्छा है तो इस बार हम अपने खेत में बैगन ही उगाएंगे। फिर कालू इस बार अपने खेत में बैगन उगाता है। जल्द ही कालू के बैगन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरा खेत बैगन से भर जाता है। अपने खेत में खूब सारे बैगन देखकर कालू और टूनी बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर कालू टूनी से कहता है, हमारे खेत में बैगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हम अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने की चूड़ियाँ देंगे। आप ऐसा करना, कल बाजार जाकर सारे बैगन बेच आना। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो। यदि ज्यादा दिनों तक बैगन लगे रहेंगे तो वह खराब होने लगेंगे। मैं कल ही बाजार जाकर सारे बैगन बेच आऊंगा। यह सोचकर जब कालू अगले दिन बैगन तोड़ने जाता है तो कालू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे बैगन में कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से उसके सारे बैगन खराब हो गए थे। यह देखकर कालू काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था कि इस बार बैगन की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन ये तो सारे खराब हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे चूड़ियां बनवा कर दूंगा? कालू उदास होकर घर आ जाता है। कालू को देखकर टूनी अपने पति कालू से कहती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आप तो खेत में बैगन तोड़ने गए थे ना, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गए? क्या आप बाजार में बैगन बेच आए? नहीं, मैं बाजार में बैगन बेचकर नहीं आया, क्योंकि हमारे खेत के सारे बैगन खराब हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि बैगन सही है, लेकिन अंदर से सारे खराब थे। टूनी, इस बार हमें फसल में नुकसान हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन बैगन देखने में तो काफी अच्छे लग रहे थे। हाँ मुझे पता है, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार तो हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। अब मैं अपनी बेटी को सोने की चूड़ियाँ कैसे बनवा के दूंगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आप यह सोचिए कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी सारी फसल तो बेकार हो गई है। पर बैगन देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर यह कैसे हो गया? इसके बाद कालू और टूनी फिर से खेतों में जाते हैं और अपने खेत में आकर वह अपने सारे बैगन की फसल उखाड़ने लगते हैं। तभी बैगन के पौधे उखाड़ते हुए टूनी के हाथ में एक बैगन का पौधा आता है, जो उखड़ता ही नहीं है। टूनी बहुत कोशिश करती है, पर वह नहीं उखड़ता। टूनी हैरान होकर कालू से कहती है, अरे ये पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है। यह कैसा बैगन का पौधा है? टूनी देखती है उस पौधे पर काफी सारे बैगन लगे हुए थे। तभी कालू पास आता है और देखता है, टूनी, यह पेड़ तो काफी सारे पेड़ों से अलग लगता है। तभी कालू उन पेड़ में से बैगन तोड़ता है। तुरंत ही पेड़ पर बैगन वापस आ जाते हैं। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
कालू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, अरे यह कैसे हो रहा है? मैं तो इस पेड़ से बैगन तोड़ चुका था, फिर यह बैगन वापस कैसे आ गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक जादुई बैगन का पेड़ है। हाँ आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अच्छा आप एक बार फिर तोड़ कर देखें। तभी कालू फिर से बैगन तोड़ता है। कालू के बैगन तोड़ते ही वहाँ पर फिर से बैगन लग जाते हैं। यह देखकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह उस पेड़ से बहुत सारे बैगन तोड़ लेते हैं। इस तरह टूनी कालू से कहती है, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पौधों में जादुई बैगन का पौधा भी है। अब हम लोगों को कभी भी दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जादुई बैगन का पौधा हम लोगों को काफी बैगन देता रहेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब हम अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा सकेंगे। तभी वहाँ से मीनू चिड़िया गुजरती है और जब वह इतने सारे बैगन देखती है, वह उन दोनों से कहती है, अरे तुम लोगों को खेतों में इतने सारे बैगन कैसे निकल आए? हमारे खेत के तो सारे बैगन खराब हो गए हैं। हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो। इस बार तो हमारे खेती के भी सारे बैगन खराब हो गए थे, पर यह तो भगवान का चमत्कार है जिस वजह से हम लोगों के खेतों में इतने सारे बैगन निकल आए। वह कैसे, मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद टूनी मीनू चिड़िया को सब कुछ बता देती है। टूनी की बात सुनकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह उन दोनों से कहती है, अरे यह पेड़ तो झटका देता है। अभी मैंने इसे छुआ तो इसने मुझे झटका दिया। यह सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और टूनी मीनू से कहती है, यह जरूर पेड़ का चमत्कार है। यह जादुई बैगन का पेड़ सिर्फ हम लोगों के लिए है। यदि इसे कोई और दूसरा छुएगा तो यह उन लोगों को झटका ही मारेगा। इसके बाद मीनू वहाँ से चली जाती है और कालू बाजार जाकर उन सारे बैगन को बेच आता है और अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा लाता है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं तो टुनटुनी अपने माता पिता के पास आती है और अपने पिता से कहती है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप लोग बिन बताए कहाँ चले गए थे? बेटी मैं तुम्हारे लिए बाजार से सोने की चूड़ियाँ लेने गया था। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सोने की चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। और यह कहकर वह अपनी बेटी को सोने की चूड़ियाँ दे देता है। सोने की चूड़ियाँ देखकर टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।